हे गाइस, व्हाट इज़ अप? होप यू ऑल डूइंग फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के एपिसोड में हम डेटा टाइप्स के बारे में समझने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या है, कौन से है और क्या यूज़ होता है डेटा टाइप्स का, सब समझने वाले हैं डिटेल में। तो यार, एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। और अगर आपने मेरे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो ज़रूर देखो और फिर ही ये एपिसोड को स्टार्ट करो। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, अब समझते हैं पहले कि डेटा टाइप्स है क्या। ठीक है, देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, राइट, तो वो वैल्यू क्या है? एक टाइप का डेटा ही है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, डेटा असाइन करने के लिए, जिससे एक कंप्यूटर को पता चले कि ये वेरिएबल को कौन से टाइप का डेटा असाइंड है, कौन से टाइप का डेटा स्टोर्ड है इस वेरिएबल में, जिससे वो उस वेरिएबल पे उस टाइप के डेटा के लिए ऑपरेशंस कर पाए। ठीक है, तो व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट? ठीक है, डेटा टाइप्स indicates the type of data assigned to a variable that a computer can understand and perform operations on the data accordingly based on the type of data. ठीक है, तो मोस्टली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो कैटेगरीज में डेटा टाइप्स होते हैं. डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड into two categories. First is primitive data types and second is reference data types, जिसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं. ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या आता है. स्ट्रिंग, ये हम स्पेसिफिक टू जावास्क्रिप्ट बात कर रहे हैं. ठीक है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग इंट और सिंबल. ठीक है, कितने डेटा टाइप्स हो गए? 7. अभी एक एक करके सबको समझते हैं. ठीक है, तो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये है, वो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं. एक एक करके इन सबको समझते हैं. ठीक है, तो पहला है स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. जैसे माई नेम इक्वल्स टू मीत लिखता हूं मैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप से जो भी वैल्यू को असाइन करते हैं एक वेरिएबल को, वो डबल कोट्स में कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, राइट. एक एक करके इसको भी देखते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा डबल कोट्स में भी कर सकते हैं इसको, फिर इसको सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, फिर इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन तब यूज करते हैं जब हमारे पास डायनामिक वैल्यूज हो. ठीक है, तो अभी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू मैं इसको ये असाइन कर सकता हूँ माई नेम टू, जो फिर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, सॉरी माई नेम 3. तो ये क्या प्रिंट करेगा? मीत. चलो इसको देखते हैं. माई नेम 3 में क्या आया? मीत. ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जैसे लेट इन्फो इक्वल्स टू माई नेम इज मीत. ठीक है, इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो ये पूरा सेंटेंस प्रिंट करवा देगा. ये पूरा सेंटेंस प्रिंट हो गया, माई नेम इज मीत. ठीक है, ये समझ गए. अभी सेकेंड डेटा टाइप देखते हैं, नंबर. ठीक है, नंबर में क्या हो गया? नंबर में जावास्क्रिप्ट डेसिमल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज सारे नंबर में स्टोर कर देता है. सारे इस डेटा टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर. ठीक है, जैसे माई नंबर इक्वल्स टू 10. ठीक है, माई नंबर 2 इक्वल्स टू 10.50. ठीक है, जैसे अगर सी लैंग्वेज में देखोगे तो आप
इंटीजर के लिए अलग डेटा टाइप रहता है और डेसिमल के लिए फ्लोट, डबल, ऐसे डेटा टाइप्स रहते हैं, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में नंबर डेटा टाइप के अंदर हम सारे डेसिमल और नॉन डेसिमल, विथ और विदाउट डेसिमल दोनों स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको कंसोल किया, अगर इसको प्रिंट किया तो देख लेते हैं क्या आता है, 10 और 10.5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बूलियन। बूलियन एक फ्लैग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जैसे फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, लेट फ्लैग टू इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। फ्लैग और फ्लैग टू दोनों प्रिंट करवा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अभी अब ये वेरिएबल्स का टाइप देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं टाइप ऑफ कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ इन्फो, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ माई नंबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ फ्लैग, ठीक है। अब देखो, पहले क्या आ गया, स्ट्रिंग, सेकंड क्या आ गया, नंबर, थर्ड क्या आ गया, बूलियन, ठीक है। हमने ये 3 डेटा टाइप्स देखे। अब देखते हैं नल। तो नल क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें पता नहीं है कि इसमें क्या वैल्यू आ सकती है, तो हम उसको एज नल ट्रीट करते हैं। नल मतलब एज एम्प्टी, ठीक है। जैसे लेट माई नेम इक्वल्स टू नल, माई नेम हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो लेट से माई नंबर इक्वल्स टू, माई नंबर भी यूज कर लिया है, माई जेंडर इक्वल्स टू, सॉरी, माई एड्रेस इक्वल्स टू नल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ इसका, कि मेरे को पता नहीं है कि मेरा एड्रेस अभी है क्या, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे नल ट्रीट करूँगा, ऐसे नल इसको असाइन कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ये सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। अगर हमें पता नहीं कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, तो हम एक ऑब्जेक्ट को नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर हम नल का टाइप देखेंगे, वो एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। चलो देखते हैं, console.log माई एड्रेस, टाइप ऑफ माई एड्रेस, ठीक है। देखो क्या प्रिंट किया, नल, और टाइप में इसने प्रिंट किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये समझ गए कि नल क्या यूज करना है। फिर नेक्स्ट है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब यूज कर सकते हैं, हम सिंपल वेरिएबल को अगर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे बट कुछ असाइन नहीं करेंगे, तो वो अनडिफाइंड रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय जेंडर, ठीक है। अभी इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है बट कुछ असाइन नहीं किया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, माय जेंडर, ठीक है, और टाइप ऑफ माय जेंडर, ठीक है। देखो अनडिफाइंड प्रिंट किया और टाइप क्या आया, अनडिफाइंड, ठीक है। अब अगर इसको वैल्यू असाइन कर देंगे मेल, ठीक है, तो क्या आएगा, माई जेंडर में क्या प्रिंट होगा, मेल, और टाइप में क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग, करेक्ट। देखो मेल आ गया, टाइप में क्या आ गया, स्ट्रिंग, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप क्या है, बिगिन। अब जावास्क्रिप्ट में पहले अगर बड़ा नंबर होता था तो वो कैसे ट्रीट करता था, मैं दिखाता हूँ। देखो लेट माई रैंडम नंबर इक्वल्स टू, अभी एक बड़ा वैल्यू सिर्फ एग्जाम्पल के लिए असाइन कर देते हैं और प्रिंट करते हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया, 1.23, और फिर एक्सपोनेंशियल में इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी इसको अगर मैं लिखता हूँ बिग इंट
ठीक है, अब देखना इसने क्या प्रिंट किया, सेम जो हमने प्रिंट करवाया था पूरा डिजिट उसने वो प्रिंट कर दिया, देख रहे हो। और लास्ट में उसने एन अपेंड किया है, ठीक है, जिसका मतलब है बिगिंट। ठीक है, अगर टाइप ऑफ देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या आया, बिगिंट, राइट। और लास्ट डेटा टाइप है सिंबल। ठीक है, सिंबल क्या है, सिंबल एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, जब भी हम एक लेट से सिंबल इक्वल्स टू सिंबल, यहाँ पे हम ऑप्शनली कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे कुछ भी नेम। ठीक है, तो अभी ये जो रिटर्न करेगा वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, मतलब यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, सपोज मैं सेम चीज लिखता हूँ सिंबल नेम। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये यूनिक दूसरा वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर इसको देखते हैं, सिंबल सिंबल टू, टाइप ऑफ सिंबल। ठीक है, और दोनों को कंपेयर करते हैं, सिंबल इक्वल्स टू सिंबल टू। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सिंबल और सिंबल टू सेम है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों में नेम ही पास किया है, राइट। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, सिंबल नेम, टाइप क्या आया सिंबल, और इक्वल और कंपैरिजन में क्या आया, फॉल्स आया। मतलब ये दोनों सेम नहीं है, सिंबल और सिंबल टू दोनों अलग है, क्योंकि वो एक यूनिक वैल्यू जनरेट करता है, यूनिक वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को। ठीक है, तो ये हमने देख लिए सारे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब की पॉइंट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट स्टोर्स सिंगल वैल्यूज। ठीक है, हमने सब जगह देखा कि ये सिंगल वैल्यू की स्टोर कर रहा है, कि स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलियन हो, नल, अनडिफाइंड, बिगिन, सिंबल। ठीक है, सब में सिंगल वैल्यूज ही है, किसी में मल्टीपल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो इट स्टोर्स सिंगल वैल्यूज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट स्टोर्स वैल्यूज डायरेक्टली इन स्टैक। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी डेटा हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल को असाइन किए हैं वो डायरेक्टली स्टैक में स्टोर होते हैं। इसको समझते हैं, सपोज एक स्टैक है हमारा। ठीक है, एक स्टैक लेते हैं और यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 10, लेट बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, ये हमारा हो गया स्टैक। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये दोनों वेरिएबल्स कहीं मेमोरी में तो स्टोर होंगे, राइट। तो ये स्टोर होते हैं स्टैक पे डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे हो गया ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, स्टैक के अंदर स्टोर हो गया, और इसके ऊपर आएगा बी इक्वल्स टू 10, सॉरी बी इक्वल्स टू 5। स्टैक क्या है, स्टैक में एलिमेंट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में स्टोर होते हैं। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आया वो सबसे पहले स्टोर होगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट उसके ऊपर स्टोर होगा। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया, जैसे यहाँ पे आया बी इक्वल्स टू 5, तो वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अभी नहीं समझेंगे, बट अभी ये समझना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टैक में स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टैक में कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी रहती है, इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। और स्टैक में डायरेक्टली जब हम वेरिएबल एक्सेस करते हैं तो वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं रहते। ठीक है,
सिंपल सिंगल वैल्यूज ही रहते हैं जो हमने देखा था, इसलिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डायरेक्टली स्टैक में स्टोर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट यूजेस वैल्यूज फॉर कंपैरिजन। मतलब जब भी दो वेरिएबल्स कंपेयर होते हैं जिसका डेटा टाइप प्रिमिटिव है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वैल्यूज के बेसिस पे कंपेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग ली है, माई नेम टू, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या आता है रिजल्ट? कंपैरिजन। इसको अलग कर देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या आया, कंपैरिजन ट्रू, ठीक है, क्योंकि मीट और मीट सेम है। अगर मैं इसको एम कैपिटल करता हूँ तो क्या आता है, कंपैरिजन फॉल्स, ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, जो कि सही है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ बूलियन, ठीक है, यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स टू फ्लैग टू करते हैं, तो क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ बूलियन फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि हमने, क्योंकि एक फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, दूसरे फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ बूलियन ट्रू आया, ठीक है। अगर दोनों को फॉल्स करते हैं उस केस में भी क्या आएगा, ट्रू, राइट, कंपैरिजन ऑफ बूलियन ट्रू, ठीक है। तो ये वैल्यू से कंपैरिजन होती है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, कौन से है और कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो समझ आ गया, ग्रेट। अब नेक्स्ट समझते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। तो रेफरेंस डेटा टाइप्स में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में एरेज होंगे, ठीक है। एरेज का अगर हम टाइप देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और एरे दोनों को समझते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट को। अब ये हो गया एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के केस में कैसे करेंगे, की और वैल्यूज के पैर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन, लास्ट नेम इक्वल्स टू डो, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और पॉइंट हमें समझना है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, लेट ए इक्वल्स टू 10 और लेट बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। बट अगर हम लेते हैं लेट सी इक्वल्स टू बी, ठीक है, और अगर सी को प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, रुको इसको कोड में करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, एक सेकेंड। लेट ए इक्वल्स टू, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, लेट ए इक्वल्स टू 10, लेट बी इक्वल्स टू 5 और लेट सी इक्वल्स टू बी, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी और सी तीनों को प्रिंट करवाया। तो बताओ ए बी सी की वैल्यूज क्या होगी, चलो देखते हैं। ए बी सी 10 5 5, ठीक है। अब सी में भी 5 आया, क्यों, क्योंकि बी वेरिएबल हमने सी को असाइन कर दिया है, ठीक है। तो बी में जो भी वैल्यू होगी वो सी में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। बट अगर अब हम सी को चेंज करते हैं, सी इक्वल्स टू 20, ठीक है। जैसे हमने देखा था पहले के एपिसोड में कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब हम एक वेरिएबल को कोई भी डेटा टाइप के वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक बार हमने नंबर असाइन कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि उसको नंबर ही असाइन कर सकते हैं, उसको स्ट्रिंग बुलियन ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी इक्वल्स टू 20 किया, ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, चलो देखते हैं। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5 और सी इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे हमने देखा कि सी की वैल्यू 20 आई, क्यों, क्योंकि सी इक्वल्स टू 20 हमने लिखा है, बट बी की वैल्यू 5 ही रही, क्यों, बिकॉज बी की वैल्यू सिर्फ कॉपी हुई थी सी में यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे स्टैक में क्या आएगा,
जब हमने c इक्वल्स टू बी किया तो c इक्वल्स टू 5 आया, ठीक है। और बाद में हमने c इक्वल्स टू 20 किया तो c की वैल्यू चेंज हो गई 20 में, और b की वैल्यू क्या रही 5। b 20 क्यों नहीं हो गया? क्योंकि b की वैल्यू c में कॉपी हुई थी अलग से, ठीक है। ये समझ गए? ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रेफरेंस डेटा टाइप में भी इसका कंसेप्ट आएगा जो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ट्रिकी लगेगा बट समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, ये तो समझ गए। अभी हम कहाँ पे थे? ऑब्जेक्ट में हमने दो की वैल्यू पेयर डिफाइन की, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन, लास्ट नेम इक्वल्स टू डो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में जो कीज होती है, ठीक है, ये की यहाँ पे क्या हो गई कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और वैल्यू क्या हो गई जॉन और डो, ठीक है। तो सारे कीज की करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, और जो कीज होगी, कीज का टाइप स्ट्रिंग या तो सिंबल रह सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, स्ट्रिंग और सिंबल। बट वैल्यूज जो है उसको हम कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, एरे, कुछ भी, ठीक है। कैन बी एनी वैलिड जेएस डेटा टाइप, ठीक है। ये समझ गए? अब देखते हैं एरेस, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लेट एरे इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, ठीक है। अभी एम्प्टी एरे है, इसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एरेज में भी हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के केस में हम की वैल्यूज के पेयर में स्टोर कर सकते थे मल्टीपल वैल्यूज, एरेज के केस में हम एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। कैसे? देखो, एरे डॉट पुश का यूज करके, और यहाँ पे भी हम कोई भी डेटा टाइप के वैल्यू पुश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने मीट पुश किया स्ट्रिंग में, फिर पुश किया नंबर 10, ठीक है। फिर पुश किया एक ऑब्जेक्ट जिसमें फर्स्ट नेम है जॉन, या फिर ऑब्जेक्ट ही पुश कर दिया, ठीक है। फिर पुश किया एक बूलियन वैल्यू, फ्लैग हमने जो ऊपर डिफाइन किया था उसको, ठीक है। अभी अगर हम कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट और एरे दोनों को प्रिंट करवाते हैं तो क्या आता है देखते चलो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, ठीक है। और एरे में क्या आया? 4 एलिमेंट्स आए, कौन से? मी, 10, ये ऑब्जेक्ट जो हमने डिफाइन किया था वो, और ये फ्लैग फॉल्स। तो इसमें लेंथ कितनी हो गई? 4, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले जो हमने देखा था कि एरे एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। क्यों? देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इंडाइसिस है 0 1 2 3, और जो 0 1 2 3 है वो क्या है? कीज, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, एरे ऑफ 0, ठीक है। एरे ऑफ 0 क्या आया? मीट, राइट। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट में हमें फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और फर्स्ट नेम, ठीक है। क्या आ गया? जॉन। इसको डिटेल में हम और एपिसोड में समझेंगे, ठीक है। अभी बस हमें समझना है कि रेफरेंस डेटा टाइप्स होता क्या है और उसमें कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एरेज हमने समझ लिया, ठीक है, क्या है, कैसे है। तो अब इसके पॉइंटर समझते हैं, की पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट आ गया, इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, ये हमने देख लिया। सेकेंड पॉइंट, इट स्टोर्स वैल्यूज इन heap and its reference in stack, ठीक है। इसका मतलब क्या है?
कि जो एक्चुअल वैल्यूज होती है रेफरेंस डेटा टाइप्स, वो हीप मेमोरी में स्टोर होती है और उसका जो रेफरेंस होता है वो स्टोर होता है स्टैक में। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। अभी इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नेम जॉन। अभी एक ही प्रॉपर्टी लेते हैं, एक ही की वैल्यू पैर लेते हैं। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नेम जॉन। ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी ये कैसे स्टोर होगा, देखो ये हमारा स्टैक हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा हीप। ठीक है, ये सब जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर होता है हीप। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर नहीं होगी स्टैक में, यहाँ पे उसका रेफरेंस स्टोर होगा। ठीक है, जो पॉइंट करेगा हीप के अंदर जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू स्टोर है। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो हीप में एक जगह पे स्टोर है। ठीक है, एक लोकेशन पे स्टोर है और ये पॉइंट करेगा इस लोकेशन को। अभी लेट से हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू लास्ट नेम टू। ठीक है, अभी क्या होगा, स्टैक में क्या स्टोर होगा, इसका रेफरेंस जो पॉइंट करेगा उसके वैल्यू को जो हीप में स्टोर है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इट स्टोर्स एक्चुअल वैल्यूज इन हीप एंड इट्स रेफरेंस इन स्टैक। ठीक है, अभी लेट से यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होता, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 10 डायरेक्टली स्टैक पे स्टोर होता, राइट। ऐसे सिर्फ रेफरेंस डेटा टाइप्स एक्चुअल डेटा को हीप में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि रेफरेंस डेटा टाइप्स डायनामिक हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल वैल्यूज रहती है, राइट। तो उसके लिए डेटा स्टोर होता है हीप में और उसका रेफरेंस स्टैक में स्टोर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी समझना। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट यूजेस रेफरेंस फॉर कंपैरिजन। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, अभी अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो क्या रिटर्न होगा, दोनों एम्प्टी है, राइट। तो देखते हैं क्या रिटर्न, क्या रिजल्ट, क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, फॉल्स। क्यों, दोनों तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, राइट, ट्रू होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे रेफरेंस कंपेयर हो रहा है, राइट। तो अभी ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे स्टोर होंगे ये, इसको देखते हैं। देखो इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, क्या देखा हमने ऑब्जेक्ट वन में, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू में भी क्या था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैक में ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट में क्या था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्या था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों अलग एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों अलग एड्रेस में स्टोर्ड है। ठीक है, दोनों दोनों जो वैल्यूज है एम्प्टी ऑब्जेक्ट वो अलग लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, उनके रेफरेंस भी अलग है, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू।
और रेफरेंस डेटा टाइप में जो कंपैरिजन होता है वो रेफरेंस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे दोनों को रेफरेंस, यहाँ पे दोनों के रेफरेंस अलग है, राइट। तो कंपैरिजन में ऑब्वियसली क्या आएगा, फॉल्स। अभी ये ट्रू, अगर इसको ट्रू करना है तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू को ऑब्जेक्ट वन से असाइन कर देंगे, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट टू करेंगे उस केस में क्या आएगा, ट्रू। ये ट्रू क्यों आया, यहाँ पे क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वन पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, उस लोकेशन को, ठीक है, उसका रेफरेंस टैग में आएगा। और यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, रेफरेंसेस, एड्रेस, राइट। तो ऑब्जेक्ट टू में किसका रेफरेंस आएगा, ऑब्जेक्ट वन का, ठीक है। तो एक अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये पॉइंट करेगा सेम रेफरेंस, मतलब सेम लोकेशन को, ऐसे, ठीक है। इसीलिए ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू में क्या आया, ट्रू, क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है, राइट। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऑब्जेक्ट टू डॉट एज इक्वल्स टू 20, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन डॉट एज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट वन को प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट हुआ, एज 20, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आ गई की वैल्यू पेयर जो है एज 20, ठीक है। अभी हमने ऑब्जेक्ट वन का रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू को असाइन किया है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट टू डॉट एज इक्वल्स टू 40 करते हैं, या फिर एज नहीं, चलो नेम इक्वल्स टू मीत असाइन करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वन को प्रिंट करते हैं और ऑब्जेक्ट टू को भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट वन में कितनी प्रॉपर्टीज आएगी, कितने की वैल्यू पेयर्स होंगे, और ऑब्जेक्ट टू में क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट वन में क्या आया, 20 और मीत, एज 20 नेम मीत। ऑब्जेक्ट टू में क्या आया, एज 20 नेम मीत, राइट। तो जो हमने ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम किया वो ऑब्जेक्ट वन में भी ऐड हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का रेफरेंस सेम है, ठीक है, दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट टू में हम कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे हमने किया ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम इक्वल्स टू मीत, ठीक है, तो क्या हुआ, वो किसको पॉइंट कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट को, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम मीत, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो दोनों में आ जाएगा मीत। तो यहाँ पे रेफरेंस से कंपैरिजन होती है, और दोनों का रेफरेंस अगर सेम हुआ तो असर दोनों में होगी, राइट। अभी सेम चीज होती है एरेज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट एरे वन इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, एरे टू इक्वल्स टू एरे वन, ठीक है। एरे वन इक्वल टू एरे टू, इसको देखते हैं क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हुआ, ट्रू, जो कि एक्सपेक्टेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अब क्या हुआ, एरे वन एम्प्टी एरे, एरे टू इक्वल्स टू एरे वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एरे वन एरे टू, यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी एरे, राइट, जो कि सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा। अभी अगर एरे टू डॉट पुश करते हैं एक डिजिट, ठीक है, 10, तो एरे वन और एरे टू दोनों को प्रिंट करवाते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, दोनों में 10 आ जाएगा, देखो दोनों में 10 आ गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एरे टू डॉट पुश 10, उसका रेफरेंस कौन सा है, दोनों का रेफरेंस है सेम, राइट। तो यहाँ पे 10 चेंज हो जाएगा, तो दोनों में रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
करेक्ट। ठीक है, ये समझ गए क्या होता है, कैसे काम करता है रेफरेंस डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। काफ़ी लंबा एपिसोड रहा, बट आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यार एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ भी डाउट हो या आपको कुछ भी क्वेरी हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलो यार, इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।